जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि आपके सामने एक टाइगर आपकी मौत बनकर खड़ा हो और आपके पास उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता ना बचा हो। जो इंसान इन हालात का सामना कर रहा था, उस इंसान का डर आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हो, लेकिन उस डर को कोई भी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने महसूस किया वो अपना इस डर इस दुनिया में बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। जो लड़का उस टाइगर के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था और उस लड़के के दिलो दिमाग में जो डर था, उस डर को शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। आखिर वो लड़का कौन था और वह लड़का उस रॉयल बंगाल टाइगर के सामने कैसे पहुंच गया और उस टाइगर ने उसे मारने से पहले और क्या क्या कांड किए थे, यह सब इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्यों था वह सफ़ेद बाघ इतना खूंखार और उस बाघ ने उस लड़के को मारने से पहले और क्या क्या कांड किया था। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस बाघ ने उस लड़के को मारा था उस बाघ का नाम था विजय, और जिस लड़के को मारा था उसका नाम था मकसूद, जो कि दिल्ली से था। साल 2014 के सितंबर महीने में मंगलवार के दिन दोपहर को 20 साल का लड़का यानी मकसूद चिड़ियाघर में सफेद बाघ को देखने के लिए गया था, लेकिन मकसूद उस टाइगर को बहुत ही करीब से देखना चाहता था। मकसूद के अलावा चिड़ियाघर में और भी काफी सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मकसूद ने पहले एक तार की 4 फीट वाली दीवार को पार करके सामने वाली कंक्रीट की दीवार के पास चला गया। उस दीवार की हाइट लगभग 4 फीट की थी। वहां से वो झुककर उस टाइगर को देखने की कोशिश कर रहा था और वहीं से वो 15 फीट नीचे यानी टाइगर के बाड़े में गिर गया। जहां मकसूद गिरा था वहां टाइगर्स के लिए पानी रहता था, लेकिन उस वक्त वहां पर पानी नहीं था। मकसूद के गिरने के 2 मिनट बाद वहां पर टाइगर आया और फिर उसके बाद जो हुआ वो नज़ारा देखने लायक बिल्कुल नहीं था। वो नज़ारा दिल दहलाने वाला था। टाइगर को अपने सामने देखकर मकसूद डर से कांपने लगा और दीवार के पास सिकुड़ कर बैठ गया, और वह विजय टाइगर उसके सामने ही खड़ा था। मकसूद अपने हाथ जोड़कर उस टाइगर से अपनी जान की भीख मांग रहा था। टाइगर्स किसी के हाथ जोड़ने या गिड़गिड़ा कर जान की भीख मांगने वाली भाषा को समझने के लिए नहीं बने हैं। वैसे तो आजकल इंसान भी इस भाषा को नहीं समझते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टाइगर्स हाथ जोड़ने या गिड़गिड़ा कर जान की भीख मांगने वाली भाषा को समझने के लिए नहीं बने हैं। जिनके शरीर पर मांस है, फिर चाहे वो इंसान है या जानवर है, टाइगर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका खाना है। विजय 10 मिनट तक मकसूद के सामने खड़ा रहा। उसके 10 मिनट तक ना ही उसे मारने की कोशिश की उसने और ना ही कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो उसे बस देख रहा था और सूंघ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि टाइगर मकसूद पर हमला नहीं करता, लेकिन बाड़े के किनारे लोगों की भीड़ में से किसी ने पत्थर मारकर उस टाइगर को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर के लगते ही विजय गुस्से में आ गया और उसने अपने पंजे से मकसूद पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पकड़कर उस बाड़े के अंदर ले गया। मकसूद जब अंदर गिरा था तो वह टाइगर मकसूद के पास 2 मिनट बाद पहुंचा था और 10 मिनट तक वह टाइगर मकसूद के सामने खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर वह टाइगर मकसूद को बाड़े के अंदर 15 मिनट तक इधर से उधर घसीटता रहा और फिर 27 मिनट तक यह खौफनाक मंजर चलता रहा। 27 मिनट तक यह घटना लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड होती रही, लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन की कोई भी हरकत नजर नहीं आई। चिड़ियाघर प्रशासन के कर्मचारियों का कहना था कि मकसूद बाड़े में घिरा नहीं था, बल्कि जानबूझकर घुसा था। टाइगर का बाड़ा इस तरह से बनाया गया था कि टाइगर इंसानों तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन इंसान बड़ी आसानी से टाइगर तक पहुंच सकते थे। विजय नाम का यह टाइगर दिल्ली के चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था और जब उसने मकसूद को मारा था तब उसकी उम्र 6 साल की थी और उसका वजन करीब 215 किलो था। ऐसा नहीं है कि विजय टाइगर पहली बार ही मशहूर हुआ था, बल्कि यह तो 2012 से ही अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में रहा था। दिसंबर 2012 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कानन पेंडारी चिड़ियाघर में चेरी नाम की एक बंगाल टाइग्रेस थी। उसकी पूंछ का करीब 1 मीटर हिस्सा कट चुका था। चेरी खून से लथपथ थी और उसकी पूंछ सिर्फ 6 इंच की ही रह गई थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कटी हुई पूंछ इनक्लोजर में कहीं नहीं मिली और ना ही ये पता चल पाया था कि चेरी की पूंछ कटी कैसे थी। चेरी के साथ हुई घटना की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो कानन पेंडारी प्रशासन का सामना एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से हुआ। दरअसल चेरी नाम की टाइग्रेस की पूंछ किसी और ने नहीं बल्कि विजय टाइगर ने ही काट ली थी, और इस बात का पता तब चला था जब विजय के मल से चेरी की पूंछ के बाल मिले थे।
चेरी को 2011 में नागपुर के महाराजा बाग चिड़ियाघर से बिलासपुर के कानन पेंडारी चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया था और उसी चिड़ियाघर में विजय और उसके पार्टनर अम्बा भी मौजूद थी। लेकिन कुछ समय बाद अम्बा की मौत हो जाती है और विजय अकेला पड़ जाता है। लेकिन इन दोनों चेरी और विजय को अलग अलग रखा गया क्योंकि इनके क्लोजर अलग अलग थे। इनके बीच एक जाली की दीवार थी। इस घटना को भले ही किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जालीदार जाली से अम्बा की पूंछ बाहर निकली होगी तभी विजय ने उसे पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा होगा जब तक वो जिस्म से अलग ना हो गई हो। तो दोस्तों ऐसा है विजय। लोग उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि उसने मकसूद को ही मारा था, लेकिन मकसूद को मारने से पहले भी वो एक बहुत बड़ा कांड कर चुका था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।